नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस की कि जिसमें 2 लड़कियों को अफ़गान बॉर्डर क्रॉस कराया गया और उनको उनके घर से ये कहकर लेके जाया गया कि उनको काम दिया जाएगा और इस्लामाबाद में काम होगा, घर में काम करना होगा और किचन का काम होगा। लेकिन उनको अफ़गान बॉर्डर पहुंचने पर पता चला कि उनको तो अफ़गानिस्तान लेके जाया जा रहा है और उस वक्त वो बेबस थे। पहले भी उन्होंने फ़रियाद की, कोशिश की कि किसी तरीके से उनको कोई सुन ले और उनको वापस उनके घर जाने दिया जाए, लेकिन जो लेकर जाने वाले थे उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। वक्फे से पहले आपने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जुल्फ़िकार साहब को भी सुना और पुलिस का वर्जन क्या है वो भी आपने सुन लिया कि पुलिस अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें कहाँ तक पहुँची है। सिर्फ नामज़द मुल्ज़मान में से एक खातून गिरफ़्तार हुई हैं और उनको जेल भेज दिया गया है, जिनका नाम मरियम बीबी है। उनका नाम अभी ब्रेक से पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो फ़रा ने बताया था। अब हम मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ फ़रा भी हैं, फ़िज़ा भी हैं। ये 2 वो लड़कियां हैं जिनको अफ़गान बॉर्डर क्रॉस कराया गया था और इनके भाई हमारे साथ हैं अबरार, जिन्होंने ये केस दर्ज कराया, पर्चा कटाया, मुद्दई हैं आप। अबरार, आपसे मैं तफसील पूछूंगा, लेकिन उससे पहले फ़रा मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि अफ़गान बॉर्डर पर हमने SP साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, आपकी भी पहले बात सुनी। आपने बताया कि अफ़गान बॉर्डर पर आपको लेकर चले गए, वहाँ पर 2 लोग थे फैमिलीज़ के साथ जो कि आपको वहाँ पर रिसीव करने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं। वो जो आगे थी वो एक औरत थी, उनकी बेटियां थी साथ, 2 गाड़ियां थी। तो मोहम्मद अली नाम का एक उनका जो हाजी सलीम खान कुंडी है ना, उसका वो बेनोई लगता था। जो जैनब बीबी है वो उसकी साली थी। तो वो लोग हमें साथ ले गए, लेकिन वो भी जवान नहीं था, वो भी बुज़ुर्ग था, इतना मसलन ज़्यादा बुज़ुर्ग भी नहीं था। दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी उसने, तो मसलन काफ़ी यकीन के साथ वो हमें ले गए, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि हमारा जो है ना, हमें बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है। लेकिन वो हमें जब हमने आते वक्त देखा वो रास्ता वो नहीं था जिस रास्ते से वो हमें ले गए थे। ठीक है, यानी कि वो किसी और रास्ते से आपको लेकर गए? हाँ, वो किसी और जिस रास्ते से आपको लेकर गए वहाँ पर कोई बाढ़, वहाँ पर कोई FC का एहलकार नहीं, कोई उस तरफ से अफगानिस्तान की कोई पुलिस, कोई वहाँ से नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था। कोई आपसे आपकी शनाख्त नहीं हुई, आपसे कोई आपका पासपोर्ट नहीं मांगा गया? वहाँ कुछ भी नहीं था कि हमें कार पे बिठाते हुए तो वो ले गए थे। रास्ता गाड़ी के लेके जाने वाला था या जीप वाला था? पहाड़ थे? कैसा इलाका? पहाड़ ही थे, लेकिन उसके रास्ता बना हुआ था, सड़क थी। और आपको इस तरीके से वो फिर बॉर्डर के उस पार ले गए और वहाँ लेकर कहाँ गए आपको, किस इलाके? वहाँ हमें ले गए कोटा सांगी में, जो काबुल का शहर है, कोटा सांगी। तो वहाँ पे हमें जाके जो शमसुल्लाह और नेमतुल्लाह उनके हवाले कर दिया गया और वो वहाँ पे वो कैंपों के अंदर उन्होंने हमें बंद कर दिया था। कैंपों में बंद कर दिया जी। हम तो जब वहाँ पे सब गए, हो रहा था तो वहाँ पर उस कैंप के इर्द गिर्द कोई असलहे के साथ लोग मौजूद थे? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई असला वगैरह नहीं था। कोई शहरी आबादी थी? नहीं, शहरी आबादी नहीं थी, वहाँ सब कैंप ही कैंप थे। कंपनी बनी हुई थी कैंपों वाली, तो आगे ट्रक खड़े होते थे, पीछे कंपनी थी कैंपों वाली। तो वहाँ पे कोई और नहीं था सिवाय उनके रिश्तेदार थे, वो सब मसलन कैंपों में थे। तो इस वजह से वहाँ पे हमने देखा तो 2 पाकिस्तानी हमारी और भी थी, एक सरगोदा की है और एक जंग की है। 2 लड़कियाँ और पहले 2 लड़कियाँ महीने से पहले से गई हुई थी, उनको भी इसने सलीम खान कुंडी ने धोखे से भेजा था। और वहाँ पर ये क्या करती थी, उनसे पूछा आपने कि वहाँ पे उन्होंने अपनी औरतें बना के रखा हुआ था उनको भी। और जो महनाज है वो, और जो ज़ैदा है, महनाज जो है वो सरगोदे की है और ज़ैदा जो है वो जंग की है। और एक दिन जो ज़्यादा है ना, उस पर एतबार करते थे थोड़ा सा, क्योंकि 1 महीना उनको हो गया था हमारे जब हम गई हैं। तो एक दिन उसको ले गए भीख मंगवाने के लिए, तो वो वहाँ से फरार हो गई थी। तो वहाँ से वो गई है 4 नंबर थाने में, 4 नंबर थाने में गई है और उसने वहाँ पे जाके बताया और उन्होंने हमें वहाँ से बरामद किया है। इस दौरान आपसे क्या काम लेते रहे? आपके साथ हमारे से उन्होंने काम कोई भी नहीं लिया, क्योंकि हम लोग कैंपों में बंद थे। 1 महीना हम पूरा कैद में रहे हैं उनकी। खाने पीने को कुछ देते थे? खाने पीने को कुछ नहीं, तकरीबन सिर्फ नान और वो जो कहवा होता है, पेशावरी कहवा, बगैर चीनी के वो। तो आपने कुछ पता चला कि ये सारा किस्सा क्या है, क्यों लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है? जी, वहाँ पे हमने जब केस किया तो हमें पता चला कि उन्होंने जो मुजरिम पकड़े गए थे, उन्होंने अपने बयानों में ये लिखवाया था कि हमने एक लड़की का
$80,000 वो हमने दिया हुआ है। जो मुजरम थे, 4 मुजरम पकड़े गए, हम 4 पाकिस्तानी थे। $2,80,000 हाजी सलीम खान कुंडी को दिया गया है। हमने ये ख़रीदी हुई हैं। उन्होंने उधर जो वो गवानी था ना जज, उसको बताया अपने बयानों में, तो हमें वहाँ पे उर्दू में तर्जुमा करके बताया जाता था ये बात। जो हमारी अफीसर थी ना दारुल रहमान की, जो हमारे साथ मदई थी, जिसने हमारा पर्चा कटवाया था, उसने हमें सब कुछ बताया। अबरार, आप इस केस के मुद्दई हो, आपने पर्चा दर्ज कराया इन दोनों की गुमशुदगी का। आपको ये कैसे पता चला कि इन दोनों को अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया है, या ये मरियम बीबी जहां का कहकर लेकर गई थी ये वहां नहीं है? सर मैं मजदूरी पे गया हुआ था रात को, तकरीबन मैं 4-5 बजे सुबह आ जाता हूँ सारी टाइम। तो मैं आया तो मेरी बेगम से, मेरे घर वालों से मुझे पता चला कि अम्मी और जो फ़िज़ा और जो फ़री है ना, ये गई हुई हैं काम पे लगने के लिए। मरियम बीबी रात को आई है तकरीबन 10 बजे, तो इनको ले गई है। मेरे आने से पहले तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 बजे निकल गई, क्योंकि मैं 5:30 बजे आया था। तो वालदा मेरी दूसरे दिन शाम को वापस आ गई। आपकी बहन ने अभी कहा कि ये वाक़या किस महीने का है वो आपको पता जी होगा? मुझे पता है जी सर, ये 2012 14 फरवरी का है। 14 फरवरी 14 जनवरी का। 14 जनवरी का है। यस सर। लेकिन आपने अभी मुझे तफसील जो बताई कि आप घर आए, आपको फिर पता चला, आपकी वालदा अगले दिन आ गई, आपकी बेगम से आपको पता चला कि इन दोनों को मरियम बीबी लेकर गई। जी जी। लेकिन आपने जाके जो ये FIR दर्ज कराई है वो आपने मई में कराई है, 4 मई को। जी जी। तो ये बीच में इतना अरसा आप खामोश इतना क्यों अरसा रहे? खामोशी इसलिए रहे कि उसने कहा था कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब इनका दिल का लगेगा ना, तो फिर हम आपको समेत बच्चों आपका सामान भी ले जाएंगे, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको बच्ची के लिए जहेज़ भी देंगे। लेकिन 10 दिन बाद जब 10 दिन गुजरे तो मैंने वालदा से पूछा कि ये अभी तक क्यों उनकी खबर नहीं आई, कोई फ़ोन नहीं है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा कोई बच्चे मेरे पास थे, मैं अकेला मजदूरी करने वाला था। तो मैंने कहा अभी तक इनकी माएँ बच्चे बीमार पड़ गए थे। तो मैंने वालदा से पूछा, वालदा ने कहा कि मैं उनके घर गई हूँ। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन और रुक जाओ। वालदा उनके घर गई, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चला। तकरीबन फरवरी के बाद हमें 10 मार्च को फ़ोन आया मेरे नंबर पे। किसका फ़ोन आया? फरी बीबी का आया। 10 मार्च को फ़ोन आया और फरी बीबी ने हमें बताया, मुझे बताया कि हम अफ़गानिस्तान हैं। उसी दिन सुबह मैं मरियम बीबी के घर गया, मैं और मेरी बेगम, मेरी वालदा साथ। उसने कहा जी अफ़गानिस्तान नहीं है। मैंने कहा अगर अफ़गानिस्तान नहीं है तो मुझे शाम तक, मैं तुम्हारे घर बैठा हूँ, मैं तुम्हें शाम तक टाइम देता हूँ, हमारी बच्चियाँ मैं वापस ला दूँ। हम ऐसा काम ना करना चाहते हैं, ना करवाना चाहते हैं। हम थोड़ी खाएं या ना खाएं, तुम हमारी बच्चियाँ में दो। उसने उधर से अपने माना वाला के घर से लेके आई। उसने कहा चलो रियाज़ के पास चलो, जिसने आगे दी हुई हैं। मैंने रियाज़ को दी, हम रियाज़ के घर आए। रियाज़ ने बताया कि ये मैंने मरियम बीबी साथ गई थी। रियाज़ कहाँ का रिहायशी? शदरे का, लाहौर शदरे हमें लेके आई। तो उसने कहा कि रियाज़ के घर चलते हैं और साथ उसको लेके आगे चलते हैं हाजी सलीम खान कुंडी के घर में। फिर उसने कहा जी फैसल के पास चलते हैं। मैंने कहा जी फैसल कहाँ? उसने कहा जी सरगोदा में रहता है, वो अभी मिल नहीं रहा है, वो किसी केस में पकड़ा हुआ है। जैसे कि हमें वो ना फिसलाने लगे इधर उधर। फिर धमकियाँ देने शुरू हो गए फ़ोन पे। फैसल बलोच भी फ़ोन पे धमकियाँ देना शुरू हो गया, रियाज़ भी। और ये मरियम बीबी को मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हारी इसमें गलती नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम इन पर कार्रवाई करवाओ, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसने कहा कि तुम दोनों घर चले जाओ, मेरी बेगम और मुझे। उसने कहा अपनी वालदा को इधर छोड़ जाओ, तो मैं फैसल को पकड़ के ना तो मैं उसे ले आऊँगी आपके साथ, जो कि जैसा कहोगे वैसा करूँगा। वालदा मेरी को उधर नशावर चीज़ खिलाई उन्होंने। वालदा मेरी सो गई और मरियम गायब हो गई। तकरीबन 3 माह बाद मरियम हमें फ़ोन किया। मरियम ने कहा मैं सरगोदे में, तुम सरगोदे आ जाओ। हमने कहा कि हम सरगोदे नहीं आएंगे, तुम हमें लाहौर मिलो, हम लाहौर तुम्हें मिलते। उसने कहा ठीक है आप लाहौर आ जाओ। उसने दूसरे दिन का टाइम हमें लाहौर दिया था। हमने उस पर्चा भी कटवाया हुआ था ऑलरेडी। मैंने यानी कि मई में जाकर जी उनसे फिर आपकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात नहीं, उसने कांटेक्ट किया, अपने कांटेक्ट किया, हमारे घर में बैठे मेरी वालदा के नंबर पे कांटेक्ट किया उसने। आपके पास इनमें से जो नामजद मुलजमान हैं, आपने कितने मुलजमान को नामजद किया था? जी इनमें से हमने मरियम बीबी, रियाज, शहजाद, फैसल बलोच, सीमा बीबी और मेम्बरियानी। ठीक है, इन सब को आपने नामजद किया? इन सब के पते आपके पास थे? नहीं सर, सवाए मरियम बीबी के और सवाए रियाज के बाकी किसी का पता नहीं था। ठीक। और उसके बाद मुतल्लिका पुलिस ने हमारी बहुत हेल्प की है, बगैर किसी पैसे के हमारे साथ रेड लाहौर मरियम को पकड़ा है। उन्होंने हमें पेशावर तक अच्छा, अभी SP साहब से जो मेरी बात हुई, जी SP साहब ने मुझसे ये कहा कि जी हमारे पास किसी का पता नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने रेड भी की है पर हमें मिले नहीं। सर रियाज का भी हमें पता था, मरियम का भी हमें पता था, हमने इनका एड्रेस भी लिखवाया हुआ था। मरियम का तो आपने पता दिया, मरियम गिरफ्तार हो गई। मरियम रियाज के घर से पकड़ी गई थी। रियाज के घर से पकड़ी जी, गई? अपने घर से। रियाज वहाँ पर नहीं था? रियाज नहीं था। तो अगर मरियम किसी और घर से पकड़ी गई तो और भी अच्छा था कि रियाज के घर से पकड़ी गई। रियाज के घर का यानी कि इसको मतलब है कि पुलिस को पता चल गया कि रियाज का अपना घर है। वहाँ से पुलिस मजीद तफसील हासिल कर सकती थी कि इसका पूरा नाम क्या है, इसके शनाख्ती कार्ड या इसके अजीज़ रिश्तेदार वगैरह कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चल सकती हैं। जी। तो सर वो भट्ट साहब गए थे, इनको मरियम को पकड़ने के बाद वो फिर लाहौर गए थे। उन्होंने 2 रेड की हैं। एक रेड में वो नहीं मिले, दूसरी रेड में रियाज का बच्चा ले आए थे। तकरीबन वो मुझसे छोटा है, तकरीबन 15-16 साल का होगा, उसके लड़के को ले आए थे।
फिर उनका आदमी कोई आया था वहाँ का, कोई नाज़िम है या जो भी है, उसने ज़मानत पे उसने कहा कि मैं आपको रियाज पेश करूँगा, तो आप ये बच्चा छोड़ दे। लेकिन उसी दिन हम पेशावर रवाना हो गए, जिस दिन उस लड़के को लाए हैं उसी रात हम पेशावर रवाना हो गए। बर साहब अपनी गाड़ी ली और SHO तारिक खान साहब ने भी कहा कि चलो इनके पास खर्चा नहीं है तो ऐसा करोगे आप यहाँ से ले जाओ, जितना भी पैसा लगता है आप ले जाओ। हम पेशावर गए हैं, पेशावर के अफ़गानी सफारत खाने में गए। बर साहब ने वहाँ अपनी कार्रवाई की है, मुकम्मल कागजात दिए हैं इनको, जो भी फार्मेलिटी थी इन्होंने पूरी की है। लेकिन SP साहब का ये कहना है ये दोनों इस्लामाबाद से मिली। सर वो भी हम बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से मिली इसलिए कि इनका जो पासपोर्ट है ना उस पर लिखा होता बाई एयर बाई रोड, लेकिन वहाँ की जो इनकी वो सफारत खाने की जो सेक्रेटरी थी ना मैडम अमर जान, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी दे, उन्होंने भी इनकी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप बाई एयर जाओगी, आपको कस्टम वाले या कोई भी पुलिस वाला आपको वहाँ रोकेगा भी आपके पासपोर्ट कहाँ है, आपके ID कार्ड कहाँ है, इसलिए तुम ऐसा करो बाई रोड जाओ और इस्लामाबाद उतर जाओ, किसी को पता ना चले, तुम अपनी गाड़ियों के लोकल कन्वेस पे आप अपने घर चले जाओ ताकि घर वालों को तब पता चले कि आप आ गई हैं, ताकि आपको उधर भी 20-25 दिन या आपको कोई रख ना सके, कोई इंक्वायरी ना आपकी करे। ठीक है, मुझे फ़रा ये बताइएगा कि वहाँ पर रहते हुए अफ़गानिस्तान में आप दारुल अमान में थी और वहाँ पर जो अफ़गान सफारत खाना है उनके ज़रिए फिर आप यहाँ वापस आएँ? अफ़गान सफारत खाने के ज़रिए नहीं, हमारे पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उधर थे। ठीक है, और पाकिस्तानी एम्बेसी जी काबुल में थे। और आपके साथ साथ कोई और लड़कियाँ भी थीं जिनको बाजियाब कराया गया? जी हम लोग 4 पाकिस्तानी थे बस। 4 पाकिस्तानी लड़कियाँ थीं, और वो 4 पाकिस्तानी जो आपके साथ और 2 थीं लड़कियाँ, वो वहाँ पर कितने अरसे से थीं अफ़गानिस्तान? वो हमारे से 1 महीना पहले की थी। और उनसे काम लेते रहे, उनसे भीख मंगवाने के लिए, और आपने कहा कि अपने साथ उनको रखा हुआ था बीवी बनाकर। वो वहाँ पर ये सारा अरसा आपसे 1 महीना पहले गुजार चुकी थी? जी जी। ठीक, मुझे ये बताएं कि वापस आकर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्या आपको धमकियाँ मिली हैं जब से वापस आए हैं? हम वापस आए हैं, काफ़ी नंबरों से धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन हम लोग टेंशन नहीं लेते क्योंकि इस वजह से कि भट्ट साहब ने बोला है कि आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या मरियम बीबी ये जैसी, क्योंकि काम तो आपको अभी भी करना है, अपना घर का निज़ाम चलाना है जी, तो आपको क्या अब इस तरह की ख़वातीन या इस तरह के लोगों पर कभी कोई आप दोबारा एतबार कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फ़रा आपका, फ़िज़ा आपका और इब्रार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मुनफरिद केस डिस्कस किया, उसके हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश किए कि जिसमें 2 लड़कियों को अफ़गानिस्तान स्मगल किया गया और वहाँ पर कुल 4 माह रहे, जिसमें से 1 माह ये कैद में थे और फ़ी लड़की $2,80,000 के एवज़ इनको फ़रोख्त किया गया। करने वाले हाजी सलीम कुंडी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में रह चुके हैं और उन्होंने ये काम किया, और ये जब सब कर रहे थे तो उन्होंने बताया भी इनको कि जी मैं तो FIA में काम करता हूँ। जब बाद में तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस ने अब तक जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनमें से सिर्फ 1 को गिरफ्तार किया है, जो कि जेल भी भेजी जा चुकी हैं, मरियम बीबी, लेकिन बाकी जितने भी मुल्ज़िमान हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश का तरीक़ाकार बताया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने रेड्स तो की हैं पर हमें मज़ीद कुछ पता नहीं, उनका नाम भी पूरा पता नहीं, उनका शनाख्ती कार्ड का पता नहीं है, उनकी इसके अलावा और कोई तफसील नहीं है। इस पर तो यकीनन मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस की तरफ से अब जो तफ्तीश की जा रही है वो सुस्त रवि का शिकार है, और इन दोनों तक, फ़रा और फ़िज़ा तक पुलिस जो पहुंची वो तब पहुंची कि जब फ़रा के भाई से फ़रा ने ख़ुद राबिता किया अफ़गानिस्तान से। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से अफ़गानिस्तान में हैं और यहाँ पर हमें भेज दिया गया है, और फिर उसके बाद जाकर पुलिस ने सिर्फ जो किया मेरी नज़र में वो महज वसूली थी। हमारी ये ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश को बेहतर बनाते हुए जो नामज़द मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार करेगी। पुलिस ने कहा है कि अब ये केस FIA के हवाले किया जाना है, FIA अब तफ्तीश करेगी, लेकिन पुलिस को तो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है क्योंकि ये जो पर्चा दर्ज हुआ है वो पुलिस के पास हुआ है, वो FIA के पास नहीं हुआ है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा email एड्रेस हमलोग@sama.tv, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।